वो साइड ये एंड पूरा आ रहा है। स्टार्ट कर दिया आपने? बाबा मौका ही नहीं दिया ये एडजस्ट होने का, पहले ही चालू कर दिया। चलो अभी कोई कुछ बोलेगा नहीं, आप कुछ भी आना नहीं चाहिए इसमें। चैप्टर नाम लिखा? चैप्टर नंबर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। लेक्चर नंबर 1 लिखो। हाँ मेंशन करना है। लेक्चर नंबर 1 पेज नंबर 1 2 3। आज के लेक्चर के बाद आपको नोट्स का पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 3 पढ़ना होगा, ठीक है? तो ऐसे मैं आपको हमेशा बताऊंगा कि नोट्स में क्या पेज नंबर पढ़ना है। मतलब इनिशियली एक चैप्टर 2 चैप्टर के बाद आप समझ जाएंगे कि ये पेज नंबर है ये लेक्चर का, ठीक है? शुरुआत में ये सब बताने की जरूरत है आपको, 2 महीना में ट्रेन करूंगा, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि ये लेक्चर का ये पेज नंबर है। लिखा आपने पेज नंबर 1 2 3? सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज केमिस्ट्री? कैन एनीवन डिफाइन व्हाट इज केमिस्ट्री? नो नीड टू राइट, क्लोज द बुक्स एवरीवन। आपने मेंशन कर दिया, एवरीथिंग इज गिवन इन आवर नोट्स। बोलो, डिफाइन करेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री? एनीवन? इज अ स्टडी ऑफ मैटर। सिंपल से वर्ड में ही बोलते हैं हम लोग, इट इज स्टडी ऑफ मैटर। बट मैटर में किस बात का स्टडी करना है, थोड़ा उसको और एलाबोरेट कर सकते हो और समझा सकते हो उसके बारे में कि मैटर में मतलब किसका स्टडी, क्या चीज का स्टडी? किस चीज का स्टडी, क्या बात का स्टडी? फिजिकल एंड, ठीक है। मैं अगर ऐसा बोलूं, मैं ऐसे डिफाइन करूं, मैटर वाले टर्म को मैं थोड़ा ऐसे डिफाइन करूं, इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, is that branch of science which deals with the study of structure, composition and properties of matter. It deals with the study of structure, composition and properties of matter. Properties में you say physical properties and chemical properties, बराबर, and the changes which are taking place, जो उसके अंदर चेंजेस हो रहे होंगे, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, वॉट एवर इट इज, ये सब का जो स्टडी है मैटर को लेके, उस स्टडी का नाम क्या है? केमिस्ट, बराबर। जो ब्रांच, जो साइंस का ब्रांच इन सब की स्टडी के बारे में डिस्कस करता है, बातें करता है, उसका नाम क्या होगा? केमिस्ट। कैसा स्ट्रक्चर, कैसा कॉम्पोजिशन, कैसा प्रॉपर्टीज, क्या फिजिकल केमिकल चेंजेस, लेट अस अंडरस्टैंड। लेट्स कंसिडर अ मैटर, एक मैटर कंसिडर करते हैं, वाटर। क्या लगता है आपको, वाटर मैटर मान सकते हैं? बोलो हाँ या ना, एवरीवन उधर, ठीक है? का हाँ या ना बोलते रहे भाई, ऐसा पता चले कि मैं बात कर रहा हूँ आपसे तो आप समझ पा रहे हैं, बराबर। और दूसरी बात, लाइफ में जो अभी तक मेरे को इतने सालों में पता चला कि अगर आप किसी की तरफ देखें और वो आपको नहीं देखे तो बहुत ज्यादा हर्ट होता है, हाँ या ना? आपने देखा रहेगा, आप किसी को देख रहे हैं, वो उस तरफ देख रहा है, गुस्सा आता है नहीं आता है? तो गुस्से में फिर इंसान कुछ भी कर सकता है कि नहीं, क्लास के बाहर भी निकाल देता है। समझ गए ना बातों को, ठीक है? तो जब मैं कुछ बोलूं और आपकी तरफ ऐसे देखूं तो आप भी मेरे को देखते मिलने चाहिए, ये नहीं मैं आपको देख रहा हूं आप खिड़की के बाहर देख रहे हैं। गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? देखो बोला अंदर से पूरा, बोला सही बोल रहे एकदम, बहुत गुस्सा आता था मेरे को, देखना ही छोड़ दिया इसलिए उस तरफ, ठीक है? देखो, हाँ तो जब देखो बोले तो इस तरफ देखने लगे, और जब मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ तो ऐसे खाली ऐसे ऐसे करें, ताकि लग रहा है कि हाँ आप हाँ समझ, भले नहीं समझ आ रहा हो, कभी कभी ऐसा दिखावा करना जरूरी होता है कि मैंने इधर में, और जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तभी ऐसा नहीं कि कभी भी ऐसे देखे तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हाँ तो अलग क्वेश्चन मार्क होगा फिर तुम्हारे ऊपर कि मालूम पड़ा देखे और ऐसे ऐसे बोले। हाँ लेट्स, वाटर मैटर मानेंगे इसे? डिफाइन कैसे करते हैं अपन, मैटर बोलते किसे? इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइंग स्पेस और possess mass, anything which occupying space, possess mass and can be felt by any one of the 5 senses, can be felt by any one of the, can be felt by, is called
मैटर, बराबर। मेरे पीछे भूत आ रहा है, वो मैटर नहीं है, वो सिक्स सेंस है मेरा, ऐसा मुझे लगा, समझा? तो वो सेंसेस में काउंट नहीं होता। फैन मैंने चालू किया, फैन रोटेट हो रहा है, उससे मुझे ऐसा रियलाइज होता है कि हवा लग रही है मुझे, वो एयर है, एयर को अपन क्या मानते हैं? मैटर मानते हैं। अब समझे मेरी बात को? ठीक है, देखिए, तो मैं वाटर के हिसाब से बात करता हूं, वाटर का स्ट्रक्चर, वाटर का कॉम्पोजिशन, वाटर का प्रॉपर्टीज, वाटर का स्ट्रक्चर, वाटर का कॉम्पोजिशन और वाटर का प्रॉपर्टीज। वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? मतलब इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड, बराबर। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, HOH, इधर एक लोन पेयर है, इधर एक लोन पेयर है। आप सबने नाम सुना है लोन पेयर? नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। ऐसे शेप को अपन नाम देते हैं, इट हैज बेंट शेप और वी शेप और एंगुलर शेप। बेंट, वी, एंगुलर इसका नाम है, क्या नाम है बोलो? बेंट, वी, एंगुलर, बराबर। इट हैज बेंट शेप, इट हैज वी शेप और एंगुलर शेप। आप वाटर हमेशा ऐसे लिखते हैं, बट इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, उसका स्ट्रक्चर बेंट शेप होता है, ठीक है। तो ये मैंने उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया। उसका कॉम्पोजिशन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का है, बराबर। उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? वाटर इट एक्ट एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर इट एक्ट एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। आपने खुद के घर में भी नोटिस किया है और दूसरों के भी घर में नोटिस किया है कि वाटर के अंदर देयर आर मेनी कंपाउंड्स व्हिच डिसॉल्व्स। वाटर के अंदर शुगर डिसॉल्व करते हैं, वाटर के अंदर सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं, ऐसे कई सारे कंपाउंड होते हैं जो वाटर के अंदर डिसॉल्व किए जाते हैं। तो वाटर बहुत सारे कंपाउंड के लिए, इवन फॉर केमिकल कंपाउंड आल्सो, वाटर एक्ट एज अ वेरी गुड सॉल्वेंट जो उसे डिसॉल्व कर ले, इसलिए उसे बोला जाता है कि वाटर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट, बराबर। इट एक्ट एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अपनी लाइफ में वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है? मेरे हिसाब से हर कोई पानी पीता रहेगा, उसमें भी हाँ बोल रहे हैं ये पानी ना, कि वो दूसरी वाली कैटेगरी है, सेव वाटर, नहीं ना? अरे हाँ या ना? 5 किलो का मुंडी हिला रहे, हाँ या ना नहीं बोल रहे, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? ध्यान दो इधर, हाँ बोल के कोई मतलब नहीं है, इधर ध्यान दो। इट एक्ट एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अपने लाइफ में वाटर की इंपॉर्टेंस है या नहीं है? देयर आर मेनी बायोलॉजिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी व्हिच आर कैरिड बाय वाटर। वाटर नहीं होगा तो बॉडी में वो बायोलॉजिकल रिएक्शंस नहीं होंगे, समझा? बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है, बराबर, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, वो प्रॉपरली एलिमिनेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो किसकी हेल्प से होते हैं? उनको फ्लश आउट कौन करता है? वाटर। वाटर ही नहीं जा रहा है बॉडी में, समझा? तो तुरंत नहीं मरेंगे, ऐसा नहीं कि आधे घंटे में मर गए, टाइम लगेगा अगर आप पूरी तरीके से वाटर क्विट कर देते, समझा? ठीक है, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है वाटर का अपने लाइफ के अंदर। देयर आर मेनी बायोलॉजिकल रिएक्शंस इन विच वाटर इज इन्वॉल्व, देयर आर मेनी केमिकल रिएक्शन, देयर आर मेनी इंडस्ट्रियल रिएक्शंस इन विच वाटर इज इन्वॉल्व। खाना बनाने के लिए भी तो वाटर चाहिए ना? अरे हाँ या ना? सूप के नाम पे क्या देते हैं? सूप के नाम पे पानी ही देते हैं। अरे यस और नो? तो फिर, और अपना सबसे फेवरेट होता है, अपन जाके पहला 1/2 सूप ही बोलते हैं, बोला पहला पानी लेके आओ फिर दिखते आगे क्या करने का है। तो हर एक जगह वाटर की इंपॉर्टेंस है भाई। ये तो मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो केमिस्ट्री से इन्वॉल्व ही नहीं है, जो आप नॉर्मली समझ सकते हैं। चलो मैं बोलता हूँ ऑक्सीजन गैस, क्या मैं ऑक्सीजन गैस को मैटर मान सकता हूँ? व्हाई नॉट? ये भी मैटर मेरे लिए, बराबर। जिसका फॉर्मूला क्या हो गया? O2, बराबर। स्ट्रक्चर बनाने के टाइम O डबल बॉन्ड O लिख देते हैं। ऐसी कई सारी केमिकल कंपाउंड है, अभी मैं एकदम इजी लेवल के केमिकल कंपाउंड डिस्कस कर रहा हूँ, बराबर। ऑक्सीजन के क्या बारे में क्या बोलना भाई, आप इसके बिना जिंदा ही नहीं रह सकते, वो कोट ही गलत है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। असलियत तो ये है, कुछ आपने सुना होगा ना, लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। असलियत आप किसके बिना नहीं रह सकते? ऑक्सीजन के बिना। तो आप तो समझदार हैं, आपको कोई बोले या आप किसी को बोलना चाहते हो तो पहले सोच लें इस बारे में, ठीक है। इसका स्ट्राइक रेट भी बहुत फास्ट है, 10-15 मिनट के अंदर सीधा। हाँ, वाटर में तो टाइम लगता है ना, मैंने बोला ना, इसमें 10-15 मिनट बहुत हो गया, ठीक है। ट्राई नहीं करें, हाँ, नहीं तो बोले 10 मिनट या उससे कम, देखना पड़ेगा लग रहा है। हाँ कम होगा ना, आप ही सब जानते हैं।
ऑक्सीजन गैस के बारे में अगर बात करेंगे, क्या मैं मानूं इस रूम में ऑक्सीजन गैस है? हाँ, तभी हम जिंदा है ना, ऑब्वियस है ना ये। क्या वो गैस दिख रही है मेरे को? नहीं। तो गैस कैसी हुई? कलरलेस हुई, इसका मतलब बराबर। टेस्टलेस, अरे यस और नो? और स्मेल है या नहीं है? नहीं है, ओडरलेस है ना। स्मेल आ रही है तो फिर कुछ और ही है। तो ऑक्सीजन गैस क्या बोला जाता है? कलरलेस, टेस्टलेस एंड ओडरलेस। कलरलेस, टेस्टलेस एंड ओडरलेस। तो ये सब जो मैं पढ़ रहा हूं, वाटर सॉलिड है, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड है, सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया, बराबर। आप घर पे से बोले अरे बहुत गर्मी लग रही है बाबा, आप घर पे से पूरा एक वाटर बॉटल ऐसा लेके आ रहे जिसमें आइस पूरा बन गया हुआ है, आपने लाके यहाँ पे रख दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स क्या होगा? 1 घंटे 2 घंटे के बाद वो आइस धीरे धीरे क्या बन गई? पानी बन गया ना, मतलब वो सॉलिड से किस में आ गया? लिक्विड। इफ आइस इज केप्ट एट रूम टेम्परेचर, स्लोली गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट? लिक्विड। नहीं समझे मेरी बात को? ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, कॉम्पोजिशन है, जो प्रॉपर्टीज है, ये सब का स्टडी क्या बोला जाता है? केमिस्ट्री, बराबर। तो डिफाइन कैसे करेंगे कि केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, बराबर बोले एक बार, इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of structure, composition and properties of matter and the changes involving all these things, ये physical changes, chemical changes, जो भी उसके changes अकर हो रहे हैं वो सब, ठीक है। तो डेफिनेशन में आप ये चीजें बोल सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री? ब्रांचेस के टर्म्स में बात करेंगे तो ऐसे तो कई सारी ब्रांचेस हैं, कुछ सेलेक्टेड ब्रांचेस के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। कैसा लग रहा है? हाँ, सही लग रहा है? नहीं? ठीक है, एक बात बता देता हूँ, उसके बाद में इस क्वेश्चन को वापस पूछता हूँ। आने वाले अगले 2 साल तक आप मेरे साथ में ही है, हफ्ते के 3 दिन हम मिलेंगे एक दूसरे को, कभी कभी 4-5 दिन भी हो सकते हैं। अब बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? बहुत खराब वालों को यही सेम चीज आने वाले शाम को 5 बजे तक बनानी पड़ेगी, जब तक मुझे ना पसंद आए। अच्छा लग रहा होगा अब? ऐसा नहीं लग रहा है कि इस तरफ ये देखो, ये थोड़ा ज्यादा, इस तरफ कम है? हाँ? अरे ओरिजिनल ट्री में ऐसे ही होता है ना, वो थोड़ी सेंटीमीटर में बनाया जाता है कि इतना इधर होगा, इतना इधर होगा। ज्यादा कम लाइव है, एकदम हो गया ना वैसा। हवा चल रही तो उस तरफ क्या, उस तरफ है, ऐसा हो सकता है। नहीं लग रहा तुमको? ठीक है, तुम नोटबुक में बनाओगे तो मैं देखता हूँ फिर कैसा लग रहा है। हाँ, जो खुद तुम मोनालिसा वाली पेंटिंग बना के रखे हो ना, ये देखो। तो देयर आर वेरियस ब्रांचेस, अभी के लिए 6 ब्रांच पे डिस्कशन है। कितने? 6। द फर्स्ट ब्रांच इज फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्डर आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर। चलो, अब आपने ऑर्गेनिक बोल दिया तो लिख ही देता हूँ, ऑर्गेनिक। नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक, नेक्स्ट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री, बराबर। ठीक है, मैं इसे दोनों तरीके से समझाऊंगा, सिलेबस वाइज भी, ठीक है। सिलेबस में इसका क्या रोल है, और दूसरा एक्चुअली ये क्या है। फिजिकल केमिस्ट्री इज बेसिकली दैट विच इन्वॉल्व्स फॉर्मूले, बराबर, फैक्ट्स, ये सब जो चीजें होंगी ना वो फिजिकल केमिस्ट्री में आएंगी, जहाँ पे फॉर्मूला लर्न करना होगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली न्यूमेरिकल्स होगा, बराबर। और जहाँ पे फैक्ट्स के बारे में बात होगी, वो सब फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कशन होता है कि ये चीज है, ऐसा है, ऐसा है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन बना लिया आपने, न्यूमेरिकल बना लिया, बराबर। डेफिनेशन वाइज तो फिजिकल केमिस्ट्री इज बेसिकली दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस, बराबर, जहां पे एनर्जी चेंजेस जो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो डेफिनेटली एनर्जी चेंज है, बराबर। वो जो पानी की बोतल आपने रखी थी, जो आइस से नॉर्मल टेम्परेचर पे गई, बराबर, उसके अंदर जो चेंज है, दैट आल्सो हीट, दैट हीट ट्रांसफर, फिजिकल चेंज हुआ उसके अंदर, बराबर। एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल रखा हुआ है, चिल्ड बॉटल है, आफ्टर फ्यू आवर्स वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, तो वो जो पहले ठंडा था वो क्या हुआ, अब रूम टेम्परेचर पे आ गया, गर्म हो गया, ऐसा। तो उसमें भी क्या हुआ, हीट ट्रांसफर। इफ आई एम रनिंग, तभी भी मेरे बॉडी में और सिस्टम में, बाहर के सराउंडिंग में क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है एटमॉस्फेयर में। तो ऐसी सारी बातें जो है, जहां पे भी एनर्जी चेंजेस होंगे,
बराबर, एनर्जी चेंजेस, एनर्जी ट्रांसफर का डीलिंग होगा, वो सब फेनोमेना कहाँ इन्वॉल्व होगा? फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच विच डील्स विद द हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, जो कार्बन उसके कंपाउंड से डील करे। किससे डील करे? कार्बन और उसके कंपाउंड से। तो जब कार्बन उसके कंपाउंड से डील होगा तो उस केमिस्ट्री को क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक। कार्बन के अलावा कोई भी एलिमेंट होगा ना तो उसको बोलेंगे इनऑर्गेनिक, बराबर। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज बेसिकली दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the qualitative and quantitative analysis, बराबर। these are the two most important words, qualitative and quantitative। इनका मीनिंग क्या है? मान लो मैं आपके सामने एक व्हाइट पाउडर रख रहा हूं, ठीक है, और वो व्हाइट पाउडर एक व्हाइट कलर का जो छोटा सा पैकेट नहीं आता, ट्रांसपेरेंट पैकेट, कलरलेस, व्हाइट भी नहीं कलरलेस, तो उसके अंदर व्हाइट पाउडर लिखा है, रखा हुआ है, तो पहला ख्याल दिल में ये आएगा ड्रग्स लेके आए सर, बोले कुछ भी हो, बराबर। अब वो कुछ भी हो सकता है, ड्रग्स भी हो सकता है, बराबर, शुगर भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना भाई। तो कैसे पता चलेगा? 2 चम्मच खा के बोला 2 चम्मच खा लेते हैं, पता चला 2 चम्मच खाने के बाद तुम ही नहीं है, सामने वाले को ये टेंशन है कि 2 चम्मच कम हो गया ये पाउडर, क्या पता क्या। तो ऐसे नहीं पता चलता ना, उसको क्या करना पड़ेगा? केमिकल रिएक्शन से उसको देखते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि इसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, फिर उसके बाद ये देखते हैं कितना प्रेजेंट है। तो पहला क्वेश्चन होता है क्या है, और दूसरा क्वेश्चन है कितना है। क्या है इज क्वालिटेटिव, कितना है इज क्वांटिटेटिव। तो ये सारी चीजें डिस्कशन यहाँ पे होता है, जिसको बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। आया समझ में? जिसे क्या बोला जाता है? एनालिटिकल, जो क्लियर बताता है कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट है, उनका कॉम्पोजिशन क्या होगा, समझा? उस हिसाब से फिर आगे बातें होती है। द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज बायोकेमिस्ट्री। बेसिकली ये केमिस्ट्री होगा जो which involve the chemical reactions in living organisms. As I told you, there are many biological reactions took place in our body. तो उन रिएक्शंस की स्टडी के लिए जो केमिस्ट्री बनाई गई है, बराबर, उसका नाम क्या दिया जाता है? बायोकेमिस्ट्री। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री तो नाम से ही समझ में आ जाता है कि बेसिकली वी डील विद द न्यूक्लियर रिएक्शंस। दो बहुत पॉपुलर वर्ड है इसके लिए, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, जो लोगों ने सुने हुए हैं। तो वो जो एग्जांपल्स है ना न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के, वो सब किससे डील होता है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अपने सिलेबस में ये 3 काफी ज्यादा है, इसका एक छोटा सा पार्ट है, उससे भी छोटा पार्ट ये है, और ये ना के बराबर है समझ में? मतलब जो ज्यादा डिस्कशन है वो इन तीनों का है। थोड़ा बहुत बीच में आपको फिजिकल में डिस्कशन आएगा एनालिटिकल का, थोड़ा बहुत आपको डिस्कशन आगे चल के आएगा बायोकेमिस्ट्री का। समझा मेरा बात? ठीक है। तो मैंने 2 क्वेश्चन पढ़ाए। पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तीसरा, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री। अरे तो केमिस्ट्री के वाइड एप्लीकेशन, आपकी डेली लाइफ में स्टार्ट टू एंड केमिस्ट्री चलता है, बराबर। चलो डेली लाइफ में नहीं बात करते, इन जनरल बात करते। मेडिसिन, ड्रग्स। अपने लिए ड्रग वर्ड का मतलब अलग है, सोसाइटी और लॉ मेकर में के लिए ड्रग वर्ड का मतलब अलग है। ड्रग जो वर्ड है डिराइव फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड कॉल्ड ड्रोग्यू विच मींस ड्राई हर्ब्स, बराबर। वो ड्राई हर्ब्स जो यूज करके बनाया गया वो ड्रग है। आया समझ में? जिनके यूज कुछ अलग थे, मिस यूज कुछ और चालू हो गए, बराबर। तो कहीं पे जो केमिस्ट की शॉप जो होती है ना, उस पर लिखा रहता है ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गांजा बेच रहा है 100 की पुड़ी देना, 200 की पुड़ी देना। आप समझे मेरी बात को? तो ये चीज नहीं होती। तो ये ड्रग बन, अब क्वेश्चन नहीं आता कि तो बनाना ही क्यों है। देयर आर मेनी केसेस। लास्ट बेंच, मैं बोल लू भाई? थैंक यू। इतना प्यार से रिक्वेस्ट ही करनी पड़ सकती है ना, मैं थोड़ी कुछ बोल सकता हूँ आपको। हाँ, तो इनके यूज क्या है, क्यों बनाया जब ऐसा सब था? तो इस अभी ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, बराबर। आपने कभी सुना होगी, अभी जैसे मान लो कि कहीं पे किसी को अगर एक छोटा सा भी स्किन का पार्ट बर्न हो जाता है तो वो कितना ज्यादा इरिटेशन करता है, कितना ज्यादा पेनफुल है ना। ऐसे भी केसेस आते हैं जहां पे सामने वाले पर्सन की पूरी बॉडी ही बर्न हो गई है, तो वो तो उस पेन को
आप समझ रहे हो? उस पेन को कैसे बोलते हैं ना कि झेल रहा होगा पता नहीं। तो ऐसे केसेस में वो ड्रग दिए जाते हैं माइल्ड डोज में, ताकि उसका जो सीएनएस है उन बातों को मतलब वो डिप्रेस हो जाए, उसे समझ में नहीं आए। बराबर। फ्रैक्चर वगैरह में दिया जाता है। किसी किसी के फ्रैक्चर में क्या होता है ना, हड्डी टूट जाती है, बोन ना ब्रेक हो जाता है। तो ये चीजें जो होती है ये बहुत ज्यादा इंटेंसिटी का पेन डेवलप करती है। तो इन सब से निपटने के लिए चीजें, बट ये यूजफुल, ये यूज था उसका, उसका मिसयूज लोगों ने अलग बना लिया ना, तो वो अलग चीज हो गई। आया समझ में? तो इसलिए मैंने बोला कि अपने लिए ड्रग वर्ड और सोसाइटी एंड लॉ मेकर के लिए ड्रग वर्ड अलग है। आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, आपने अगर किसी से बोल दिया पहचान वाले से ड्रग लेने जा रहा हूं, तो आपके घर पहुंचने से पहले वो घर पहुंच जाएगा और घर में एकदम आतंक वाला ही माहौल रहेगा कि बाबा ड्रग लेने लगा लड़का। समझा? तो ये वो अलग चीज है। अपन जो ड्रग वर्ड बोलते हैं वो मेडिसिन के टर्म्स में बोलते हैं, ठीक है? देयर आर मेनी पॉपुलर ड्रग्स। सिस्प्लैटिन इज अ ड्रग विच इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। बराबर। सिस्प्लैटिन करके ड्रग है जो कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज होता है। ऐसे कई सारे ड्रग बनाए गए हैं। बराबर। देयर आर मेनी इंडस्ट्रीज, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में यूज होता है। केमिस्ट्री का एप्लीकेशन है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जहां पे केमिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट ना हो। समझा? कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें, आप बैटरीज की बात करें कि जो भी बैटरीज है ये क्या है, उनके अंदर केमिकल रिएक्शन ही हो रहे हैं, इसलिए बैटरीज चल रही हैं। समझा? तो एप्लीकेशन में तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? तो उसके बारे में बाद में कभी फुर्सत में डिस्कस करेंगे। अगला जो पार्ट है उसका नाम है मैटर। अब डिफाइन कैसे करोगे मैटर को, बोलो? बताया था ना डेफिनेशन अभी। हाँ, डेफिनेशन के लिए बोलो, क्या बोलोगे? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइंग space, possess and can be felt by any one of the five senses is called matter. Is called barabar. And this matter is further classified into two parts. On the basis of physical state, is further classified as solid, liquid and gas. अभी के लिए तीन ही पार्ट बोलना है, solid, liquid और gas. And on the basis of its chemical composition, बराबर, on the basis of its chemical composition, उसके chemical composition के हिसाब से is classified into two parts. The first one is pure substances, बराबर, और the second one is mixture. ठीक है? पहला वाला क्या है बोलो? प्योर सब्सटेंस। दूसरा वाला क्या है? मिक्सचर। फर्स्ट वन और सेकेंड वन। प्योर सब्सटेंस में दो पार्ट कंसिडर होते हैं। एक होता है एलिमेंट, जो सबसे उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट मानी जाती है, बराबर, और एक में ऐसा अपन बोलते हैं कि यही जो एलिमेंट्स है वो अलग अलग रेशियो में कंबाइन होते हैं, फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं, एंड दे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? कंपाउंड। कंपाउंड में दो पार्ट का डिस्कशन करते हैं अपन। एक को अपन बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक को अपन बोलते हैं इनऑर्गेनिक। मतलब ये सब वेल नोन है ये चीजें। एलिमेंट में तीन पार्ट में डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड मेटल, द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड नॉन मेटल एंड द थर्ड पार्ट इज कॉल्ड मेटालॉइड्स। बराबर। तीन पार्ट में बोला जाता है। एक पार्ट क्या है? मेटल। एक पार्ट क्या है? एक पार्ट क्या है? बराबर। ठीक है? मोहम्मद शमी को जानते हैं आप लोग? मोहम्मद शमी, ठीक है, जो जानता रहेगा ठीक है, नहीं जानता रहेगा तभी भी ठीक है, कोई कुछ बोलेगा नहीं। आप जानते हैं मोहम्मद शमी को? आप हाँ बोल रहे हैं, ना बोल रहे हैं? मोहम्मद शमी जानते हैं? नाम सुना है, नाम सुना है। मोहम्मद शमी नहीं। इंडिया की फुटबॉल टीम का गोलकीपर है। जब आप जानते नहीं तो क्यों नहीं मान रहे? आप तो नहीं जानते ना, तो फिर आप जानते हैं मोहम्मद शमी? नहीं। आप नेक्स्ट, नेक्स्ट। अभी रिसेंटली उसका मूवी रिलीज हुआ है, हीरो भी है। अरे क्यों दो? आप जानते हैं मोहम्मद शमी? क्रिकेट में? अच्छा, बैट्समैन है? बैट्समैन है तब तो आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं, अगर मोहम्मद शमी बैट्समैन है तो। अगर अंपायर है तो वो फिर आपके घर की गली क्रिकेट में ही खेल रहा है फिर वो।
देखो, मोहम्मद शमी इंडियन टीम का फास्ट बॉलर है, इंटरनेशनल, बराबर। पेसर शामी, क्या बोल रहे हैं अपन? पेसर शामी। एक शॉर्टकट है जो याद करना है अपने को, हैव लवली मॉल। बोलो क्या है, वापस बोलो। पेसर शामी हैव लवली मॉल इन दिल्ली, सिडनी एंड कनाडा। चलो कनाडा को चेंज करके कैलिफोर्निया कर देते हैं। नहीं, कैलिफोर्निया। क्यों, तुमको क्या इतना कनाडा पसंद आ गया? हाँ, कैलिफोर्निया नहीं पसंद आ रहा है? अरे यूएसए। चलो वापस वापस बोलो अभी। पेसर शामी हैव लवली मॉल इन दिल्ली, सिडनी, कैलिफोर्निया, बराबर। मतलब ये 3 जगह पे पेसर शामी के क्या है? लवली मॉल, बराबर। तो इसमें जो पी और एस का मतलब है फिजिकल स्टेट, ये पी और एस का क्या मतलब हो गया? फिजिकल स्टेट। ये एच का मतलब हो गया हार्डनेस, ये एच का क्या मतलब हो गया? हार्डनेस। एल का मतलब हो गया लस्टर, एल का मतलब क्या हो गया? एम का मतलब हो गया मेलेबिलिटी, नाइस। डी का मतलब, वाह वेरी नाइस। एस मतलब सोमरस, क्या? सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या है? हाँ, कुछ दिन और बीता सेनोरिटा बना देंगे तो। सोनोरिटी क्या है? पहले तो तुम जिस तरीके से बोले उससे तो वही सुनाई दिया। और अगला कंडक्टिविटी, अगला बोलो। बराबर। अब मेटल और नॉन मेटल के पॉइंट समझ लेते हैं। फिजिकल स्टेट में क्या बोलेंगे अपन? मेटल्स जो है ना बेसिकली दे आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट, दे आर फाउंड इन except few metals like mercury which is found in liquid state, ठीक है। And if you say the non metals they are mainly found in gaseous state, bromine is found in liquid state, iodine is found in solid state, ठीक है। हार्डनेस के बारे में बात करेंगे तो डेफिनेटली ये काफी हार्ड है, ठीक है। ये ऑक्सीजन गैस है, इधर मार के देख लो कितनी हार्ड है, खुद ही समझ जाएंगे, तो इधर बोलने का मतलब ही नहीं है। लस्टर वर्ड के बारे में क्या बोलते हैं? शाइन, बराबर। मेटल्स के अंदर वो शाइन है, मेटल्स के अंदर वो शाइन है, ठीक है। लेट मी गिव यू एग्जांपल। रश्मि से बंद करना लाइट, आवाज बेवाज मत करना, फालतू का नाटक नहीं हो सब। अगर ये सनलाइट नहीं होता, बराबर, तो यहाँ पे कोई दिखाई नहीं देगा, हाँ या ना? बराबर। उसका रीजन क्या है कि जो हम कलर देख पाते हैं, जो हमें कलर दिख रहा है, इज बिकॉज ऑफ व्हाइट लाइट, बिकॉज ऑफ सनलाइट। बट ऐसी सिचुएशन में अज्यूम करो ये जो डार्क रूम है पूरा, बराबर, यहाँ पे कहीं पे किसी कोने में रॉकी भाई का गोल्ड पड़ा हुआ है, बराबर, यहाँ पे 10 किलो गोल्ड रखा हुआ है, तो गोल्ड नहीं दिखेगा? क्यों, कैसे दिखेगा? बोला उसमें शाइन है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कलर एंड लस्टर, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन कलर एंड, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कलर एंड लस्टर। कलर अलग है, लस्टर अलग है, बात समझा मेरा? कलर अलग है, लस्टर, लस्टर के लिए क्या चाहिए? लाइट, हाँ या ना? नहीं, लस्टर के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, बट कलर दिखने के लिए क्या चाहिए? लाइट, सनलाइट, व्हाइट लाइट। आप समझ रहे मेरी बात को? क्या हुआ? सॉरी, नहीं है ना, क्योंकि लस्टर में जो शाइन है इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटमेंट में, इसलिए वो शाइन दिखती है। मेटल्स दिखते तो नहीं, मैंने सारे मेटल्स नहीं बोली ना, मैंने स्पेसिफाई किया गोल्ड, सिल्वर, सारे मेटल्स नहीं, सारे मेटल्स नहीं होते। ये जो वर्ड होते हैं, जब मैंने हार्ड लिखा तो आपने क्यों नहीं पूछा कि सोडियम कैन बी इजीली कट विद द नाइफ? आपने क्यों नहीं बोला पोटेशियम कैन बी इजीली कट विद द नाइफ? सीजियम इज एट रूम टेम्परेचर, इट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, दिस इज मेजॉरिटी ना, हाँ है ना? जब ऐसा बोला था क्लास में अच्छे बच्चे, तो ये नहीं सारे अच्छे होते हैं, मेजॉरिटी अच्छे हैं, बाकी अपनी कैटेगरी वाले भी तो हैं, आप समझे? तो ये तो आप ऐसा बोल रहे कि जो नहीं है उसके बारे में, मैं बोल रहा हूं जो है उसके बारे में, डिफरेंस समझा क्या है?
जब मैं हार्ड बोलता हूं तो उसके लिए भी पॉइंट्स है ना, कि बहुत सारे ऐसे मेटल्स है जो हार्ड नहीं है। अब सोडियम पे आप अपना सर मार के देखो, फिर ले लो एल्यूमिनियम या Fe की रॉड, डिफरेंस अपने आप क्लियर होगा। फिर आप पूछेंगे नहीं कौन हार्ड कौन सॉफ्ट। समझा? तो मैं अभी के लिए डिफरेंस क्या बताना चाहता था, डिफरेंस बिटवीन लस्टर एंड कलर। लस्टर के लिए एग्जांपल मैंने क्या सेलेक्ट किया, गोल्ड। मैं कोई ऐसी मेटल ही नहीं देता ना जो चमके ही ना। नहीं समझा मेरा बात? बराबर उस तरीके से। तो लस्टर जब दिखेगा भी तो किस में दिखेगा, दो ऑप्शन में दे रहा हूं, आप सोचना और आंसर देना, मेटल या नॉन मेटल। मेटल तो क्यों नहीं मान रहे, फिर मैं भी तो मेटल ही बोल रहा हूं। आप समझे मेरी बातों को? ठीक है। मेलेबिलिटी किसके पास मिलती है, बोलो? किसको अपन शीट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, मेटल्स। किसका वायर बना पा रहे हैं, मेटल्स। आ रहा है समझ में बात? ठीक है। किसके पास वो साउंड वाली टेंडेंसी है, मेटल्स। अभी तो नहीं, अभी तो स्कूल वगैरह में वो इलेक्ट्रिकल बेल्स हो गई, बराबर। इसके पहले वो जो दूसरी वाली बेल आती थी, वो टन 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 आवाज आता था, तो उसमें वो मेटल प्लेट ही होती थी ना, और जो हैमर होता था उसमें भी मेटल ही होती थी। तो जब वो टकराता था तो आवाज आती थी ना। मंदिर में जो घंटी लगी रहती है तो उसका आवाज देखा है, अलग ही है ना। तो ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई, मेटल की या नॉन मेटल की, मेटल। अब आप बोले सबके लिए तो नहीं होगा ना, बट ये प्रॉपर्टी किस में होगी, अगर ऑप्शन दिया जाए मेटल या नॉन मेटल, आंसर इज मेटल। समझ रहे मेरी बात को? तो जो साउंड वाली प्रॉपर्टी है मेटल के पास है, साउंड वाली प्रॉपर्टी किसके पास है, मेटल के पास। कंडक्टिविटी, ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 9th-10th में। ऑल मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड, बराबर। गैसेस के अंदर ये चीजें नहीं, नॉन मेटल्स में नहीं है, बट आपको एक जगह ऐसा लिखा हुआ कहीं ना कहीं मिलेगा, ग्रेफाइट। क्या रीजन है इसका, वो आपको आगे समझेगा। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, सो दिस आर द सम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, जिन्हें याद करने के लिए क्या तरीका है, बोलो कैसे याद करते हैं, बोलो। पेसर शामी है लवली मॉल इन दिल्ली सिडनी एंड, nice, let's talk about the mixture. Yes, कोई ऐसा है जो लेट हो रहा है? हाँ, निकले जल्दी, ट्रेन छूट ना जाए। कोई है ऐसा, नहीं ना? शाबाश। हाँ, ये जो 5-10 मिनट जो ज्यादा है वो कंपनसेट कर दूंगा मैं किसी दिन, जल्दी छोड़ दूंगा आपको, बस हिसाब लिख के रखना तुम। हाँ, और क्या। मिक्सचर में 2 पॉइंट हो गया ना, एक को क्या बोलेंगे, होमोजेनस एंड, बराबर। अब पॉइंट्स को समझना मेरे। मैं बोलता हूं कि कंटेनर के अंदर NaCl इज मिक्स विद वाटर, कंटेनर के अंदर NaCl इज मिक्स विद वाटर, ठीक है। सुने ध्यान से एकदम, कुछ मिस ना हो जाए आपके पॉइंट्स बीच में। NaCl इज मिक्स विद वाटर, इफ आई आस्क यू कि अंदर कितना कंपोनेंट है, तो आंसर क्या आएगा मालूम है, 2। कंपोनेंट मतलब हो गया कि कितने कंपाउंड्स हो गए बेसिकली। अगर दोनों का फॉर्मूला अलग है तो 2 कंपाउंड हो गए, बराबर। दोनों का फॉर्मूला अगर अलग है तो कितने कंपाउंड हो गए, 2, ठीक है। हाँ, लेट्स सी, NaCl एक कंपाउंड हो गया, वाटर एक कंपाउंड हो गया, तो मैंने क्या लिखा कि नंबर ऑफ कंपोनेंट इज 2, नंबर ऑफ कंपोनेंट इज 2। नाउ व्हेन NaCl गेट मिक्स्ड इन वाटर, तो ये NaCl की प्रॉपर्टी की वो एकदम प्रॉपर्ली ना डिसॉल्व हो जाता है, बराबर। और उसके बाद उस वाटर में मैं अगर आपको बोलूं कि वाटर को देख के बताओ NaCl कहां दिख रहा है, तो ये मेरी आंखों के लिए तो पॉसिबल नहीं, आपका पता नहीं, आप क्या करेंगे, ढूंढ लेंगे, ऐसे निकाल के दिखा देंगे, बोलो ये लो। हो पाएगा ऐसा, आर यू श्योर? तो मैं बोलूंगा ये जो NaCl और वाटर है ना, इन सब ने मिलके एक फेज, वो एक फेज में आ गए, एक जैसे हो गए। आपकी आंखों को थ्रू आउट वो सॉल्यूशन एक जैसा ही दिखेगा, आपकी आंखों को थ्रू आउट वो सॉल्यूशन कैसा दिखेगा, एक जैसा। तो जब वो थ्रू आउट एक जैसा सॉल्यूशन दिखने लगे तो उसे बोला जाता है होमोजेनस। क्या बोला जाता है, होमोजेनस, बराबर। आप समझ रहे मेरी बात को? तो NaCl प्लस वाटर 2 कंपोनेंट है, बट इसका जो सॉल्यूशन रेडी हो रहा है, जो फेज बन रहा है, वो फेज क्या है, एक। तो जब उसका फेज एक हो
बराबर, तो उसे बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। क्या बोलते हैं? होमोजेनस। आप कभी मिक्सचर में ऐसी चीजें कंसिडर नहीं कर सकते जो रिएक्टिंग हो। बराबर, मिक्सचर के लिए पहला ही वर्ड होता है कि इट इज मेड अप ऑफ नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स। कभी भी रिएक्टिंग कंपोनेंट का मिक्सचर नहीं बनता, वो नया कंपाउंड बनता है। आया समझ में बात? ठीक है, चलो वन मोर एग्जांपल, फोकस करना एकदम। ये ग्लास दिख रहा है सबको हाथों में? बराबर, यू आर एडिंग अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, योर फेवरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड। बराबर, ये इथाइल अल्कोहल ऐड कर रहा हूं, बताना। अरे बाबा बस तो बोलो, कितना चाहिए अभी? हाँ, बोल ही नहीं रहे तुम, बोले ऐड कर रहे, करते जाओ। अभी वाटर के लिए बताना। हाँ? बस पानी चाहिए ही नहीं, ऐसा हो गया ये तो। अब मान लो कि इसमें से अगर किसी ने सिप लिया, बराबर, तो ये नहीं बोल सकता कि मैंने खाली वाटर पिया और अल्कोहल नहीं गया बॉडी में। हाँ या ना? बिकॉज दैट अल्कोहल इज कंप्लीटली मिसिबल इन वाटर। तो कंपोनेंट कितने हुए? दो, बट फेस क्या बना? एक। तो कैसा मिक्सचर हो गया ये? हाँ, आप समझे मैं क्या बताना चाहता हूँ? बराबर, कुछ प्रमोट नहीं हो रहा है यहाँ पे, कुछ गलत नहीं समझे। जो मेन समझा रहा हूँ समझा, मालूम पड़ा ये सीखे नहीं, कुछ और अलग ही सीख गए। बोला सर ने अभी आज आज ही सीखा है, शाम को ट्राई करना पड़ेगा लग रहा है। हाँ हाँ, पता चला कि घर वाले अलग टेंशन में आ गए, एक दिन क्लास गया, इतना क्या स्ट्रेस आ गया है। तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है? इथाइल अल्कोहल मालूम है ना, C2H5OH along with water HOH। तो हाउ मेनी कंपोनेंट? 2। फेस क्या हो गया? 1। आया समझ में? ये लो बाबा, संभाल के रख लो, तैयार भी हो गई लेने के लिए। बोले हाँ दे दो, चलेगा। तो कंपोनेंट कितने हो गए? 2। फेस क्या हो गया? 1। तो ये कैसा हुआ? होमोजेनस हुआ ना? कि हेट्रोजेनस हुआ? होमोजेनस। हेट्रोजेनस का एग्जांपल देखते हैं, ये देखो, ये ऑयल है मिक्स विद वाटर। ऑयल और वाटर दो अलग अलग दिखता है लेयर, बराबर। ऑयल ऐसा क्लियर पता चलता है कि भाई ये ऑयल की लेयर है और ये वाटर की लेयर है। कंपोनेंट कितने हैं? क्या इनका एक ही फेज है? नहीं, तो इसको बोलते हैं हेट्रोजेनस। वो आपस में रिएक्ट नहीं करते, दोनों रहते हैं बट अलग अलग रहते हैं। तू इधर रहे, मैं इधर हूं, बात खत्म हो गई। सैंड एंड वाटर, क्या सीन लग रहा है? एक जैसा दिख रहा है थ्रू आउट? नहीं ना? बोलो हाँ या ना? कंपोनेंट कितने हो गए? 2। फेज कितना हो गया? 1। अलग अलग फेज हुए। नहीं समझे मेरी बात को? कि दो कंपोनेंट तो है बट फेज अलग अलग है। सैंड पार्टिकल्स मुझे अलग दिख रहे हैं, वाटर मुझे अलग दिख रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? ठीक है, नाउ लेट मी गिव यू फ्यू मोर एग्जांपल्स। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप किसको बोलना मत कभी, ठीक है? ये ऐसा बात है जो मैं आपको ही बता रहा हूँ सिर्फ, बराबर। बहुत सालों पहले, मतलब 6 7 7 8 8 साल पहले बोल सकते हैं, बराबर, कि 3 4 साल तक कम से कम, हाँ 3 to 4 years तक बोल सकते हैं, बराबर। मैं और मतलब किसी और के साथ जाता था मैं, कहाँ पे? स्टारबक्स में कॉफी पीने के लिए। आगे क्या सुन लो अभी। हाँ, तो मतलब इस स्टारबक्स की कॉफी पीने में इतना पैसा खर्चा किया है कि इतना पैसा भी जमा किया रहता तो 20 25 लाख रुपए तो आराम से हो गए होते म्यूचुअल फंड में। इतना पैसा खर्चा हो गया। हाँ, वो 3 4 साल बाद जाना बंद कर दिया, फिर वो ऐसा ही कॉफी घर पे मिलने लगा। हाँ, तो ये जो, अरे बाबा आगे का तो सुनो। ये अब उनका क्या रहता है कि उस समय जो कॉफी होती थी वो 200 300 के रेंज में होती थी। अब तो लोग ऐसा बोलते हैं कि 500 600 हो गया, बराबर। अब कभी स्टारबक्स की कॉफी नहीं, अगर पता चल जाता है एयरपोर्ट वगैरह पे इधर है तो रूट चेंज करके जाते हैं। वरना क्या, सामने वाला बोल ना देगी कॉफी पिलाओ करके, ना भी नहीं बोल सकते ना, तो बोला पहले पिलाया अभी नहीं पिलाया, तो इसलिए क्या रूट चेंज कर देते हैं, आधे किलोमीटर की रेडियस से दूर जाते हैं। तो अभी और फिर उसके बाद, ये तो पहली की सिचुएशन। अब उसके बाद क्या, टपरी वाली चाय पीते हैं, टपरी वाली कॉफी। टपरी वाली कॉफी समझती है ना? 10 20 रुपए में मिल जाती है, टेंशन नहीं रहता, बराबर। इन दोनों कॉफी में, बराबर, ये कैसे नॉर्मल दे देते हैं, ये 2 सेकंड के अंदर बन जाती है। आप जाओ, खाली वो ग्लास ऐसा पानी रहेगा, उसमें ऐसा किया, कॉफी डाल दिया, हो गया। उस वाले में दुनिया भर का तामझाम रहता है, बराबर। बनने के बाद ऊपर ऐसा हार्ट बनाते हैं, सामने वाले का नाम लिखते हैं, आपका नाम लिखते हैं, ये सब। कभी कभी तो लगता है 350 रुपए इसी का है, 50 कॉफी का होगा।
बराबर। हाँ, तो ये सब चीजें करके देते हैं ना। इन दोनों में जो डिफरेंस रियलाइज हुआ ना, वो एक ही बात का डिफरेंस रियलाइज हुआ कि ये जो टपरी वाली कॉफी है ये क्या है मालूम है, ये होमोजेनस मिक्सचर है, और ये क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर। क्यों? ये थ्रू आउट एक ही जैसा दिखता है, इसमें बीच में हार्ड बना रहता है ना। नहीं समझा? तो जो देखना है वो अलग हो गया ना, तो वो क्या हुआ, हेट्रोजेनस, और वो वाला क्या हुआ, होमोजेनस। ये एग्जाम्पल कहीं लिख मत देना कहीं पे, ठीक है, ये ऐसे ही बोलने के लिए खाली। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अभी के लिए जो आप डिफरेंशिएट कर रहे हो वो देखने के हिसाब से कर रहे हो। अगर थ्रू आउट एक जैसा दिख रहा है तो तुम इसे क्या समझ रहे हो, होमोजेनस। नहीं दिख रहा है तो क्या समझ रहे हो, हेट्रोजेनस। 24 कैरेट इज प्योर गोल्ड, बराबर। वो जो कैरेट वर्ड होता है ना, दैट इंडिकेट्स द प्योरिटी ऑफ गोल्ड। 23 कैरेट जो है वो क्या होगा, 23 कैरेट का मतलब हुआ देयर आर 23 पार्ट्स ऑफ गोल्ड एंड 1 पार्ट ऑफ कॉपर। नाउ इट इज एन एग्जांपल ऑफ अलॉय, वो अलॉय बन गया कॉपर और गोल्ड का। 22 कैरेट गोल्ड, 22 पार्ट्स ऑफ गोल्ड, 2 पार्ट्स ऑफ कॉपर। 18 कैरेट गोल्ड, 18 पार्ट्स ऑफ गोल्ड, 6 पार्ट ऑफ कॉपर। आप समझ रहे मेरी बात को? तो ये होता है उसको हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए। जैसे 22 कैरेट का अगर मान लो गोल्ड का चेन है, उसे कोई खींचेगा, बराबर, तो काफी इजीली टूट जाएगा वो। 18 कैरेट वाला उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा। 16 कैरेट 15 कैरेट वाला रहे तो बहुत मुश्किल है बाबा, गला कट जाए सामने वाले का। आप समझ रहे, इतनी ज्यादा हार्डनेस होगी उसके अंदर। तो ये क्या है, ये अलॉय है ना। और जितनी भी अलॉय होते हैं, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ होमोजेनस। और जितनी भी अलॉय होंगे ना, अलॉय, अलॉय हो गया, मिक्सचर ऑफ गैस हो गया, ये सब इसी के एग्जांपल होंगे होमोजेनस के। आप समझे मेरी बात को? अरे हाँ है ना, क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, तो आज के डिस्कशन में यही हमने पढ़ा। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज केमिस्ट्री। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। थर्ड, एप्लीकेशन। फोर्थ, मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो मैटर को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, दो। कौन से दो पार्ट है बोलो, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल में कौन कौन है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। कौन ऐसा है जिसका डेफिनाइट साइज, शेप, वॉल्यूम सब फिक्स्ड होता है, सॉलिड। किसके अंदर शेप तो फिक्स नहीं है बट वॉल्यूम फिक्स्ड है, किसके अंदर कुछ भी फिक्स नहीं है, गैसेस का कैसा है बाबा, जिधर गए उधर ही हो गए। छोटे कंटेनर में डाला तो उतना, बड़े कंटेनर में डाला तो और फैल गए। आया समझ में? समझा नहीं समझा? वैसा है। केमिकल के कॉम्पोजिशन के हिसाब से कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, दो। दो पार्ट कौन से होते हैं, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, बराबर। प्योर सब्सटेंस एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। कंपाउंड कैसे बनेंगे, यही एलिमेंट इन अ डिफरेंट रेशियो, फिक्स्ड रेशियो, एटम की फॉर्म में फिक्स्ड रेशियो में कंपाउंड बनाएगा, जो दो पार्ट के होंगे। कौन से, ऑर्गेनिक और एलिमेंटल फॉर्म कौन सी में दिखती है, मेटल, मेटलॉइड्स, जिसमें दोनों कैरेक्टर वो जिसमें दोनों कैरेक्टर मेटल नॉन मेटल का वो। क्यों, मेटल के अंदर का क्या कैरेक्टर होता है, मेटल क्या बोलता है, पॉजिटिव रहता है ना वो। मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज, बराबर, क्योंकि मेटल का नाम ही वही है, मी पॉजिटिव ऑलवेज। मेटल का क्या नाम है, मी पॉजिटिव ऑलवेज। और नॉन मेटल का क्या नाम है, नॉन मी पॉजिटिव ऑलवेज, ना ही मी पॉजिटिव ऑलवेज। तो ये पॉजिटिव इसलिए उसने नाम क्या रखा, मेटल, और दूसरे वाले ने क्या रखा, नॉन मेटल। समझा मेरा बात? डिफरेंसेस क्लियर हुए, होमोजेनस हेट्रोजेनस समझा? ठीक है, घर जाके पेज नंबर 1 2 3 पढ़ लेंगे, बाकी कल मिलते हैं। चलो बाय एवरीवन।